जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो 3 दिन तक लगातार बिल्कुल बिस्तर में पड़े रहने के बाद आज मैं उठी हूँ, और इनफैक्ट आज भी नहीं, इससे पहले दिन मैं उठ चुकी थी और हल्के हल्के काम करने लगी थी। आज थोड़ी तबीयत और ठीक है मेरी। मतलब जो 3-4 दिन के अंदर जो वो बुखार आया है वो ऐसा मतलब नॉर्मल बुखार नहीं था। पता नहीं कहाँ से कौन सी बला आके गिरी थी मेरे ऊपर कि मैं उठ नहीं पाई थी। बिस्तर मतलब ऐसा पहली बार ज़िंदगी में हुआ है कि मैं बिस्तर मैंने पकड़ा है बुखार में, और कब मेरी सुबह हुई, कब शाम, कब रात, और कब नेक्स्ट डे फिर से सुबह हो गई मुझे पता नहीं चला। मतलब इतना भयंकर बुखार था। फाइनली था तो वायरली, लेकिन मतलब यही डर था कि कुछ और दिक्कत ना हो। तो मतलब मैंने अभी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। मैं 3 दिन वेट करती हूँ बुखार के उतरने का। अगर उतर जाता है नॉर्मल दवाइयाँ खा के तो ठीक है, अगर नहीं उतरता तो मैं दिखाने जाती। बट हल्का हल्का उतरने लगा था, लेकिन जो आया था वो बहुत भीषण था। और अब तो मुझे लगता है कि जो बुखार आने अब इस टाइम पे जो आ रहा है ना औरों को भी, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल भी मैं देखती हूँ लोगों को जो बुखार से पीड़ित रहते हैं ना, वो पहले की तुलना में ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं। पहले का वायरल आता था, तो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ता था, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम होता था, और इससे ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती थी। और 3 दिन के अंदर बुखार उतर के आदमी भला चंगा खड़ा हो जाता था। लेकिन अब जो ये बुखार आ रहा है, चाहे वो किसी भी वेदर का, किसी भी सीज़न का ही क्यों ना हो, बदन तोड़ने वाला बुखार आ रहा है। और हर इंसान को अलग सिम्टम है। मुझे जो सिम्टम थे, मेरे गले में बहुत दर्द था। मेरी बेटी को जो फ़ीवर आया उसको सिर में दर्द था, बट उसके गले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अभी तो मेरे गले में जो दर्द है वो कम है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। लेकिन जिस दिन का ये क्लिप बना रही हूँ मैं, उस दिन मेरा हल्का-हल्का दर्द था। थोड़ा-सा मेरा ना इस वक़्त ठंडा पानी पीने का मन करने लगा था। बीच में जिस दिन मेरे को सेकंड डे फीवर का था ना, उस दिन हमारा फ्रिज भी खराब हो गया था। और मैं एक बार सोच रही थी कि वो क्लिप बना लूँ कि पूरा घर फैला हुआ है, मैं बिस्तर में पड़ी हूँ और फ्रिज खराब है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मुश्किल हो गया होगा। सारी सब्जियां खराब हो गई, दूध फट गया, दही खट्टा हो गया। मतलब वो तो दिन जो था ना, त्राही त्राही वाला मचाने वाला दिन था। एक बार सोचा था कि कैमरा लेके जैसे तैसे क्लिप बनाओ, बट फिर हिम्मत नहीं आई। तो वो उस दिन तो पूरा का पूरा दिन जो है मेरे हस्बैंड का फ्रिज को सही करने में चला गया, और वो शॉप पे जा ही नहीं पाए। इधर मैं बीमार, उधर फ्रिज खराब, और मतलब बहुत बुरे हाल थे। तो अभी मैंने, आपने देखा होगा ग्लास में क्या बनाया है, वो सत्तू बनाया था मैंने। और सुबह शाम दोनों टाइम पी रही हूँ मैं। फ्रूट्स आजकल नहीं खा रही, एक तो गले में दर्द है, और वैसे भी जब से मेरी वॉक छूटी है तब से फ्रूट्स और वो जो रूटीन था वो पूरा ठप हो गया है। लेकिन चाय में फिर भी नहीं पीती हूँ सुबह उठते ही। तो हल्का ठंडा सा मैंने सत्तू बनाया है, हल्का सा मिश्री घोल के इसमें। और गले में मेरे हल्का हल्का दर्द है, बट अभी पता नहीं बहुत ज़्यादा मन करा था कि हल्का ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सुबह उठते ही पी लूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा फ्रिज का पानी डाला है इसमें। एक लेमन जूस, मतलब आधा नींबू का जूस डालती हूँ मैं इसमें। बाकी जो भीगे हुए नट्स हैं वो अभी खाऊंगी, सत्तू पीऊंगी, थोड़ा सा सांस लूंगी, और उसके बाद क्लीनिंग पे लगूंगी। तो झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ, और 3 दिन पोछा भी नहीं लगाया था मैंने। बस झाड़ू सुबह फिर जाती थी किसी तरीके से, बट पोछा नहीं लगाया था। तो आज पोछा लगाऊंगी, आराम से बैठ के धीरे धीरे काम करूंगी। और बाकी नाश्ता, लंच और अपना जो रूटीन है वो वैसे ही चलेगा। लेकिन शॉप पे मैं आज भी नहीं गई थी। तो 15 अगस्त के बाद से मैं शॉप पे गई ही नहीं हूँ अभी तक। और आज फाइनली मैं शॉप पे आई हूँ। तो ये जो ब्लॉग जिसका जो आप देख रहे हो ना, इसका वॉइस ओवर मैं भी अपने केबिन में बैठ के ही कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते की छुट्टी हो गई है मेरी दुकान की भी, तो बहुत सारा काम यहाँ भी पेंडिंग है। तो इतना एक साथ तो नहीं सिमट पाएगा, क्योंकि अभी वैसे भी थोड़ा सा एनर्जी है नहीं मेरे अंदर। धीरे धीरे करूँगी। बाकी अभी जो उधेड़ बुन दिमाग में चल रही है ना, वो नाश्ते की चल रही है। मतलब हम लोग अगर मर भी रहे होंगे ना, या कोई आफत भी टूट पड़ी होगी, तब भी हमारे दिमाग से ये वाला सवाल कभी नहीं जाएगा कि बनाएं तो खाने में बनाएं क्या। फाइनली सोच समझ के फिर मैंने दलिया बनाने का सोचा, और अभी इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। मैं नमकीन दलिया बना रही हूँ। तो ये रहेगा कि थोड़ा सा निगलने में भी आसानी हो जाएगी, और हल्का भी रहेगा। और अभी थोड़ा इसी तरीके का कुछ खाने का भी मन कर रहा है। तो सरसों का तेल गरम किया है मैंने खूब बढ़िया से, और उसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है उसे काट के डाल दिया है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है प्याज को, बस हल्का हल्का गुलाबी गुलाबी सा भुन जाए बढ़िया से। और कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। तो कड़ी पत्ता हमारा फ्रेश पौधा है घर में, तो ढेर सारा डाल दे रही हूँ मैं। नहीं है आपके पास तो जितना है उतना डालो। और इसमें जाएगी राई। तो मोटी वाली जो राई जो सांभर में पड़ती है ना, वो ही इसमें मैं डालती हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप फाइन वाली राई भी डाल सकते हो।
और वो भी नहीं है तो आप ज़ीरा और हींग का भी खाली तड़का इसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें हींग जाएगी और ये अपना राई डाल दी, कड़ी पत्ता गया और एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने चॉप करके डाल दिया है। ये जो दलिया बन रहा है ना, ये 4 लोगों के हिसाब से बन रहा है, तो आप उस हिसाब से समझ के डालिएगा सारी चीज़ें। बस अब इसमें जब ये प्याज वगैरह भुन गया ना, तो एक 2 टमाटर डाल दी मैंने इसमें काट के। बहुत मतलब इसमें ना खट्टा मीठा सा फ्लेवर अच्छा लगता है। बस अब इसमें नमक जाएगा, हल्दी जाएगी और मिर्च मैं इसमें बाद में डालूंगी जब मैं अपना और अपनी मदर इन लॉ का निकाल लूँगी। मतलब उनका तो मैं निकालती हूँ बिना मिर्च का, बट आज मैं अपना भी निकालूंगी क्योंकि मेरा ऐसा बहुत तीखा खाने का जैसा गला हो नहीं रहा है। और बस नमक हल्दी डाल के इसको बढ़िया से घुमाएंगे, हिलाएंगे और अच्छे से गल जाएगा ये। उसके बाद हम इसमें सब्जियां वगैरह ऐड कर देंगे। तो सब्जी आपकी जो रखी है फ्रिज में आप वो डाल सकते हो, बीन्स डाल सकते हो, गाजर मटर जो है वो डाल दो। इनफैक्ट जो मेरी ननद है वो तो कभी कभी जब बनाती हैं तो इसमें पूरी की पूरी लौकी भी काट के डाल देती हैं, बट मुझे वो थोड़ी कम पसंद है वो वाला दलिया, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा मतलब थिक हो जाता है और बहुत उसमें फ्लेवर उतना मज़ेदार नहीं आता। लेकिन डाल सकते हो आप, मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। तो बस मैंने इसमें क्या डाला है, गाजर मटर और ये 1 कटोरी भर के हमने इसमें दलिया जो है ये डाल दिया। दलिया भुना हुआ है, हल्का हल्का भुना हुआ रखा रहता है। मतलब जब दलिया का पैकेट में खोलती हूँ ना तो उसको रोस्ट करके ही भरती हूँ। अगर आपका रोस्ट करा हुआ नहीं है तो कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट कर लो इसको। और बस अब 4 गुना पानी डाल देंगे। तो ये जिस कटोरी से, मतलब दाल वाली जो कटोरी होती है ना, नॉर्मल साइज़ जो होता है कटोरियों के घरों में, ये वही साइज़ है। इसी से हम 4 कटोरी पानी डाल देंगे और बढ़िया परफेक्ट कंसिस्टेंसी का दलिया बन के रेडी हो जाएगा। इसमें क्या है कि आप, वैसे तो हमने इसमें टमाटर ऐड किया हुआ है, लेकिन फिर भी लास्ट में हल्का सा नींबू डाल दो तो और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बाकी अगर मैंने इसमें देगी मिर्चा या कश्मीरी मिर्चा डाली होती ना तो इसका कलर और अच्छा आता, बट वो मैंने अभी डाला नहीं है। लास्ट में मैं इसमें बस थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चा ऐड कर दूंगी जो पिसी हुई होती है, और औरों के हिसाब से। एक सीटी लगाएंगे, थोड़ा सा देर धीमी आंच में रखेंगे, मुश्किल से आधा मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये बहुत वैसा हो जाएगा, मतलब अजीब सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी। और बस उसके बाद बंद कर देंगे गैस को और अपने आप इसका जो वो है प्रेशर है वो रिलीज़ होने देंगे कुकर का। उसके बाद जब खोलेंगे तो ये वाली कंसिस्टेंसी का दलिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना और अपनी मदर इन लॉ का दलिया एक बोल में निकाल लिया है। बाकी बचे हुए में मैं डालूंगी नींबू का रस और कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये जो है औरों के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से बनता है ये, बहुत सिंपल है बनाना, लेकिन जल्दी हो, हेल्दी कुछ खाना हो और रूटीन दाल चावल सब्जी रोटी खाने का मन ना हो ना, तो ये बढ़िया ऑप्शन है। बस मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं इसको रात को डिनर में नहीं बना सकती क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती है इसे। नहीं तो मैं अक्सर रात में डिनर में यही बनाती, मतलब सही लगता है खाने में, हल्का हल्का सुपाच्य और खिचड़ी जैसा फ्लेवर भी होता है इसका और नहीं भी होता है। तो आप खिचड़ी वाला जो बोरिंग फ्लेवर है वो भी, उससे भी बच जाओगे और एक अच्छा हेल्दी नाश्ता भी आपके पेट में चला जाएगा। तो उसके बाद ना फिर मैं शॉप पे नहीं गई हूँ आज और दिन भर बस लेटी ही रही। मन भी नहीं कर रहा था जाने का। तो मतलब क्या है ना कि जो बहुत एक्टिव जिसकी रहने की आदत होती है ना, वो लेट के भी चैन नहीं पड़ता उसे। तो अब जाने की उठने की हिम्मत तो है नहीं, तो लेटे लेटे करो क्या। तो मैंने नेल पेंट छुड़ाई अपनी और दूसरी नेल पेंट लगा के अभी मैं देखिए आ गई हूँ यहाँ पे। तो लेटे रहने का काम है ना, और फ़ोन भी कितनी देर चलाओ, और एडिटिंग का भी ऐसा कुछ काम नहीं था क्योंकि कुछ शूट ही नहीं किया था, तो फिर मैं पोस्ट भी क्या करती। बिल्कुल पक गई अच्छे से, एक आध मूवी देखी वो भी कुछ मन नहीं लग रहा था। तो फाइनली फिर शाम के टाइम पे थोड़ा हिम्मत आई खड़े होने की। तो अभी मैं जो हूँ वापस से ये बना रही हूँ अपना लौकी के कोफ्ते। तो बहुत दिन से मतलब वही खिचड़ी दलिया खिचड़ी दलिया खिचड़ी दलिया खा के मैं तो पकी गई हूँ और भी पक गए हैं। और मेरी तो मजबूरी है क्योंकि मेरा तो स्वाद जो टेस्ट बर्ड्स हैं वही बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा स्वाद कुछ। लेकिन औरों के हिसाब से फिर बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे भी फिर बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोफ्ते। अभी लास्ट में जो व्लॉग डाला था ना मैंने तीज वाला, उसमें जितनी भी चीज़ें मैंने दिखाई थी ना वो सारी की सारी मैंने टैग कर दी थी। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका लिंक नहीं लेता है यूट्यूब, तो वो चीज़ें टैग नहीं हो पाती। जैसे मैंने उसमें जो वो शो किया है ना बन एसेसरी जो रबर बैंड है जिससे मैंने बन बनाया था, वो फ्लिपकार्ट से मैंने लिया था, लेकिन वो टैग नहीं हो पा रहा है, मतलब वो उसका जो लिंक है वो यूट्यूब नहीं ले रहा है। तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि
कई बार ले भी लेता है, कई बार नहीं लेता। मैंने बहुत ट्राई किया बट वो नहीं हो पाया, एंड मोमेंट तक मैं ट्राई करती रही, तो वो नहीं मुझे मेरे से हो पा रहा है। बट आप ना इन जनरल फ्लिपकार्ट में या अमेज़न में या मिंत्रा में आप ढूँढोगे ना हेयर एक्सेसरी करके, तो वो आपको रबर बैंड दिख जाएगी। तो आपको सिंपली करना क्या है कि बस आप रिव्यूज़ देखिए, रेटिंग्स देखिए, और थोड़ा-सा क्वालिटी अच्छी मतलब मेक श्योर कीजिएगा। अगर 100, सवा 100, 150 तक का है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि उसको आप मत खरीदना, क्योंकि मैंने खरीदा वो अच्छा नहीं निकला। तो आप मतलब 200, 250 के रेंज में जो मिलेगा ना, या उससे ऊपर मिले, या मतलब इससे नीचे वाला मत खरीदना, कहने का मतलब ये है। नहीं तो फिर वो जो बाल उसके आते हैं, जो आएगा ना आपका, मतलब जो रबर बैंड आएगा, उसकी जो बालों की क्वालिटी है ना, वो बहुत रद्दी होती है, और वो लुक नहीं देता बिल्कुल भी अच्छा। बालों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, प्लस वो रबर बैंड का जो ओवरऑल लुक है ना, वो नहीं अच्छा आता, वो बना ही इतना बढ़िया नहीं रहता है। तो जब लोगे, लिंक मैं नहीं दे पा रही हूँ, अदरवाइज मैं लिंक उसमें कोशिश करती, मतलब मैंने कोशिश बहुत करी उसको टैग करने की, बट वो हो ही नहीं पा रहा है। तो आप जब जहाँ से भी लो, चाहे फ्लिपकार्ट से लो, चाहे मिंत्रा से लो, चाहे अमेजोन से, कहीं से भी XYZ आप लो, बस मेक श्योर ये करना कि उसकी रेटिंग्स देख लेना, रिव्यूज़ पढ़ लेना, और मतलब 200 से नीचे वाला मत लेना, 200 से ऊपर वाला ही लेना, तो आपको अच्छा मिल जाएगा। और बाकी कलर ऑप्शंस भी उसमें रहते हैं। अगर आपके बाल बिल्कुल ब्लैक हैं तो आप ब्लैक लो, अदरवाइज़ अगर आपके बाल ब्लैक नहीं है, ब्राउन है, या ब्लैक से नीचे कोई सा भी टोन है, तो आप सिंपल कोई सा भी ब्राउन शेड का ले लोगे ना, तो वो चल जाता है। मतलब ब्लैक के अंदर नीचे ब्राउन लगाएंगे, या ब्राउन बालों में ब्लैक लगाओगे ना, तो बढ़िया लुक नहीं आएगा, मज़ेदार नहीं लगेगा, फेक लगेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप। लिंक मेरे से नहीं हो पा रहा है, नहीं तो मैं उसी वीडियो के व्यू प्रोडक्ट में लिंक आपको ज़रूर से दे देती। बहुत कोशिश करी मैंने, बट नहीं ले रहा है वो। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सब का लिंक मैंने टैग कर दिया है। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बहुत दिन से, वो मैं हर बार भूल जाती हूँ, उसको मैं आपको बता दूँ कि ये पर्स जितने लोगों ने भी देखा था, सबका यही कहना था कि मतलब एक तो पसंद सबको बहुत आया था, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। क्रोशे के जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखते हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, या आप ट्यूटोरियल्स भी देखते होंगे यूट्यूब में, क्रोशे की पर्स, क्रोशे की बहुत सारी एसेसरीज, ये सारी चीज़ें। तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि ये वो वाला ऊन नहीं है जिससे हम स्वेटर बिनते हैं, ठीक है। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं देखती हूँ ना यूट्यूब में शॉर्ट्स में, और क्रोशे का इतना सामान लोग दिखाते हैं बनाते हुए, बना हुआ सामान, बट कोई भी इस चीज़ को क्लियर नहीं करता कि ये वूल है, ये वो वाला वूल नहीं है जिससे हम जाड़ों में स्वेटर बिनते हैं। ये वो पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पब्लिक देखती है और बेचारे परेशान होते हैं। जैसे आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ रहे थे मुझसे कि कौन सा वूल है, कैसा यान है, और अक्सर आदमी क्या करता है कि बेचारा देख के वीडियोस को, नॉर्मल जो स्वेटर वाली ऊन होता है उसको लेके बनाने में लग जाता है, और वो लुक आता ही नहीं है। तो आपने मेहनत भी करी, पैसा भी लगाया, टाइम भी वेस्ट किया, और वो लुक भी नहीं आया। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो के एंड में क्लिप ऐड कर रही हूँ। ये वो वाला ऊन नहीं होता है, जितने भी क्रोशे के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये स्वेटर वाला ऊन नहीं है, ये कॉटन यान है, ठीक है। और ये अक्सर मैंने देखा, मतलब मेरे शहर में तो नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत जगह ट्राई किया, और हो सकता है कि बड़े शहरों में मिल जाए, बट ये लोकल मार्केट्स में इन जनरल नहीं मिलता है, ये ऑनलाइन मिलता है। तो आप कॉटन यान करके ढूंढेंगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट हर साइट पे मिल जाएगा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, और ये अपना मीशो वगैरह सब पे। और जो लुक इस ऊन से आता है, वो लुक वो स्वेटर वाली ऊन से नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। तो अब जब ले ही रहे हो, बना ही रहे हो, इतनी मेहनत कर ही रहे हो, तो ये वाली ऊन लेना। इसका भी मैं लिंक वगैरह टैग कर दूंगी, कोशिश करूंगी टैग करने का, वैसे हो जाएगा। तो आप ले सकते हो। अगर बनाना सोच रहे हैं ना क्रोशे का कोई प्रोजेक्ट, या इसी तरीके का कोई पर्स, या अपने लिए कोई वॉलेट बनाना सोच रहे हैं, जैसे कि मेरी बेटी ने छोटा सा कछुआ बनाया है, तो ये लुक उस वाली ऊन से आएगा ही नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। तो मेहनत करने से पहले सोच लेना, यही वाली ऊन आपको खरीदनी पड़ेगी। कॉटन यान, एक्रिलिक यान, इस तरीके से कह के ये ऑनलाइन मिलते हैं, और हो सकता है आपके शहर में मिल जाए। मेरे शहर में तो मुझे नहीं मिला, हालांकि इतना छोटा शहर नहीं है बरेली, फिर भी तो ऑनलाइन लेकिन मिल जा रहा है। तो आई होप कि आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।